बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। व्यूवर्स, आज जो आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ, गर्मियों के लिहाज से तो बड़ी मज़े की है। वैसे लाहौर में तो हर वक्त अवेलेबल होती है, तो लोग भाग भाग के जाके बाज़ार से खाते हैं क्योंकि वो टेस्ट सेम घर में नहीं आता होता। तो मेरी बहनों, देखें, ज़रा ध्यान से देखा करें, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट प्लीज़ मिस ना किया करें। जैसे बताती हूँ सेम वैसे आप बनाया करें। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं लाहौरी दाल चावल। दाल चावल बनाना बड़ा इजी है। लोग तो क्या करते हैं, चावल बॉयल कर देते हैं, तो चलें साथ दाल बना दी। घर वाले कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते। आप मेरे तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह हर कोई खाएगा। तो चलें जी, मैं आपको ज़रा अज्जा नोट करवा दूँ। ये जी दालें हैं तीन तरह की। दाल मूंग है, दाल माश है, दाल वो मसर मसर ही होते हैं ना ये वाली। हाँ जी, दाल मसर है। ये तीन किस्म की दाल है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा किलो दाल है ये। और इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है व्यूवर्स, मैं आपको अभी बताती हूँ। दाल मैं इस वजह से डाल रही हूँ, मैंने अभी ना इसको धो के भिगो लिया था। भिगो के ना मैंने तकरीबन आधा घंटा रखा है। देखें, दाल भिगोने के पीछे कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। लोग भिगोते इस वजह से ताकि दाल जल्दी बन जाए। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप नहीं भी अगर दाल भिगो के रखेंगे, वैसे ही फ़ौरन ही धो के आप बना लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलें जी, जो अभी हम लोगों ने इसमें मिसाले यूज़ करने हैं वो देख लें। आधा किलो दाल है, एक टमाटर है, इसको मैंने पील करके काट लिया था। तीन मिर्चें हैं हरी, एक प्याज है। प्याज को इतना बड़ा नहीं है, मैंने मीडियम से साइज़ का लिया है। ये अदरक है, ये चॉप की हुई है, मैंने खुद ही इसमें चॉप की डाली, थोड़ी सी है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था। तो ये जब चावलों के ऊपर जाती है तो बड़ी मज़े की लगती है मुंह में जब आती है। ये धनिया है, ये लाल मिर्चें जो मैं बना के रखती हूँ। लहसुन अदरक मैंने यूज़ नहीं किया पेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ये तो मैंने चावलों के लिए काट के रखे हुए हैं। और ये देखें जी, ये गरम मसाला है, ये हल्दी है, ये नमक, ये काली मिर्चें। इसमें भी हल्दी है। ये देखें, ये वाला जो मेरा मसाला है इसमें हल्दी है, लेकिन मैं थोड़ी सी और डाल दूँगी क्योंकि दाल चावलों में हल्दी ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चलें जी, और ये जी घी है, ये देखें, घी मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच यूज़ करना है, घी ज़्यादा नहीं यूज़ करते दाल चावल में। देखें जी, ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए। आप लोगों के सामने इस वजह से कर रही हूँ, कुछ भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, सेम इसी तरीके से। मिर्चें साबुत डालनी है, मिर्चें नहीं आपने काटनी। ये देखें जी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सारी चीज़ें डाल दें। धनिया बस हम लोगों ने ऊपर से डालना है। और ये प्याज जो है ये चावलों के लिए। ये देखें व्यूवर्स, ये हल्दी मैं डाल रही हूँ इसमें। ये नमक है, नमक थोड़ा सा कम रखूँगी, मिर्चों में भी होता है। तो ये देखें जी, ये काली मिर्चें भी मैंने अभी ऐड कर दी। आप चाहें तो जब मसाला डालें तब डाल लें, आप चाहें तो अभी डाल लें। मैं अभी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना इसमें टेस्ट एक्स्ट्रा ही आ जाए। वो मेरे 3 पाव चावल हैं, और जो है ना चावलों को हम तड़के के साथ बनाएंगे, वो फिर व्यूवर्स मैं आपको बताती हूँ अभी। ये मेरे पास पानी पड़ा हुआ था, तकरीबन तकरीबन ये 1.5 लीटर होता है एक जग में। ये घी देखें, बस व्यूवर्स, इससे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करना। कोई 2-3 चम्मच ही मैंने घी ऐड किया। घी जो है ना वो दाल में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो व्यूवर्स, अभी इसको हम लोगों ने रख देना है चूल्हे पे, और 10 से 15 मिनट आपने रखना है। 15 मिनट में आपकी दाल बन के रेडी हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने चमचा हिलाना है, हरी मिर्च धनिया डालना है, और ऊपर से गरम मसाला डालना है। तो चलें व्यूवर्स, चलते हैं अब किचन में। व्यूवर्स, मैंने ना प्रेशर कुकर जो है उसको भी रेट पे लगा दिया था, और कढ़ाई में प्याज भी डाल के, तो मैंने अब इसको चूल्हे पे रख दिया। घी व्यूवर्स मैंने 3-4 चम्मच यूज़ किया बस चावलों में। चावलों में घी बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये कोई हम पुलाव नहीं पका रहे, ये बस हम तड़के वाले राइस बना रहे हैं, यानी कि कोई 200 ग्राम घी कह लें। इससे ज़्यादा घी हम लोगों ने यूज़ नहीं करना 3 पाव चावलों में। और व्यूवर्स, एक ज़रूरी बात, जो चावल होते हैं इनको लाजमी भिगो कर रखा करें। कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी पहले भिगो कर रख लें। लेकिन इसका बेहतरीन हल क्या होता है चावलों को बनाने का, आप लोग ना इसमें पानी कम लगाया करें। अब ये मेरे 3 पाव चावल हैं, तो अगर हम देखा जाए तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, डबल ही पानी लगाते हैं, लेकिन मैं इसको डबल नहीं लगाऊंगी। मैं अब इसको क्या करूंगी, जो अगर ये मेरे 3 पाव चावल हैं तो यानी कि इसको ना अब मैं पानी 1 kg यानी कि 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी लगाऊंगी। इससे ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी। इसके पीछे बड़ी रीज़न है। चावल मेरे जो है ना भिगोए भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो देखें जी, ये जैसे ही हमारे ब्राउन होते हैं, प्याज मिलते हैं, फिर हम अभी
प्याज ब्राउन होने के बाद, क्योंकि इनको टाइम लगता होता है प्याज़ों को, आपको पता है। तो वीवर्स प्याज जो है ना हमारे पिंक पिंक हो चुके हैं, तो गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हैं। वीवर्स मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गई, बस मुझे भूलने की बड़ी बीमारी है। अक्सर मैं जब टेबल पे चीज़ें रखती हूँ तो 7 बार रखती होती हूँ, क्या रख लिया है क्या नहीं, देख देख के फिर जाके कई चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जो ज़रूरी पार्ट है वो मैं बताना भूल गई, जो सबसे ज़रूरी था। ये देखें, ये गरम मसाला है, खड़ा मसाला है, ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, खुश्क धनिया और एक बड़ी इलायची है, ये देखें। तो इसको ना वीवर जब आपके प्याज गोल्डन होने स्टार्ट हो जाएंगे तब आपने इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारी लाइट आई है, तो ये देखेंगे। इसको ना आप लोगों ने तब तक ब्राउन करना है जब तक ये हल्के गोल्डन नहीं हो जाते, बिल्कुल जलाने नहीं है वीवर। मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। सम टाइम लोग क्या करते हैं, पहले डाल देते हैं घी के अंदर मसाले ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। फिर ये होता है कि जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, मसाले बिल्कुल ब्लैक हो चुके होते हैं और हमें देखने में तो नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये खाने में जा के बड़ा बुरा हाल करते हैं। खाने में ना एक ऐसे जले जले हुए का ना कोई टेस्ट आ रहा होता है, जैसे कुछ जल गया है खाने में ना, तो वो ठीक नहीं होता। तो अब वीवर देखें जो है ना मेरे प्याज ऑलमोस्ट डन है। 1-2 मिनट में इनको और फ्राई करूँगी, फिर आपको इनको दिखा के फिर पानी ऐड करूँगी इंशाल्लाह। वीवर्स आप देख सकते हैं प्याज हमारे ना, ये देखते हैं इसका चमचा बड़ा गंदा जो है, समझ नहीं आती कौन गंदी। चलें, फिलहाल आप लोगों को नज़र तो आ रहा है, मुझसे तो खाया नहीं जा रहा। ये नीचे गोल्डन किए हैं मैंने, ब्लैक नहीं किए, गोल्डन किए हैं। तो फ्लेम हम करेंगे लो, क्योंकि आग भी लग सकती होती है। फ्लेम बिल्कुल लो और हम इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ये सारा पानी हम लोगों ने 1 लीटर पानी जो है ना इसमें ऐड नहीं कर दिया, बस। इसके अलावा आप इसका और कोई काम नहीं करना। नमक ऐड करना है, वो चाहे तो आप अभी ऐड कर लें, चाहे तो आप चावल डालने के बाद। मैं समटाइम क्या करती हूँ, जब चावल डाल लेती हूँ, नमक का मुझे आइडिया तब होता है। हर बंदे का अपना हिसाब होता है। नमक और मिर्चें प्लीज़ अपने हिसाब से डाला करें। हम लोगों ने आप लोगों को बेहतर से बेहतर एक आइडिया देना होता है। और भी बस ये खास बात, प्लीज़ कमेंट ज़्यादा किया करें, मुझे ज़रा पता चल सके आप लोगों को रेसिपी पसंद आती हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों के ये टेक्स्ट मैसेज ही हैं जो हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी हैं। अगर कोई कमी है तो मुझे बताएं, अगर पसंद आता है तो वो भी बताएं, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर दें, पसंद आ रही तो लाइक कर दें, लेकिन प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें। तो बस कसम से मुझे ये प्रेशर कुकर की ना आवाज़ बड़ी गंदी लगती है। तो चलेंगे, यहाँ पर देखें चावलों में जोश आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा पानी है चावलों में, मैंने खुद ही इसमें रखा है। चावलों के अंदर बड़ा जायका होता है, ये जो हम लोग डिप करके रख देते हैं ना, तो वेस्ट कर देते हैं, सारी खुशबू सारा टेस्ट ना इन चावलों के अंदर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अच्छे से वॉश करके पानी थोड़ा सा मतलब थोड़े से पानी में डिप करके रख देती हूँ, तब तक फुल भरती नहीं हूँ बर्तन को। तो इससे ये होता है कि जो पानी चावलों का टेस्ट होता है, तो ये चावल देखिए जैसे हम लोग चावल डाले हैं ना, तो बॉयल आना ना साइडों पे स्टार्ट हो गया। हल्का सा हिला लें, ज़्यादा बार नहीं हिलाना, 1 या 2 बार चावल को हिलाना होता है, नहीं तो चावल ऐसे में टूट जाते हैं। कम हिलाया करें, कोशिश करें कम हिलाएं। तो नॉन स्टिक है तो फिर तो 1-2 बार ही हिलाएं। अगर कोई बड़ा दूसरा बर्तन है जिसमें बेस्ट बात है, ये देखें 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक। अभी मैं इसको चेक करूँगी, चेक करने के बाद फिर मैं नमक और ऐड करूँगी। तो यही बेहतरीन तरीका होता है नमक डालने का। अब नमक एक बार चेक कर लिया करें ना, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाए तो चावलों का टेस्ट आपको पता ही है, चीज़ कम हो जाए तो हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कम नहीं कर सकते। तो कम है ये देखिए बात, यानी कि एक जो खाने का चमचा ना वो अगर आप भर के डालेंगे ना 3 पाव चावलों में तो इनफ होगा, अंदाज़ा बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कर ले। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, चलेंगे नमक अच्छे से घुल चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ना ढाँप दूँगी और इंशाल्लाह ये ना अभी जैसे ही 5-7 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाऊँगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मुझे ऊपर से नज़र आ रहा है, तो कम में हिलाएँ, चावल अच्छे बनते हैं। तो जो भी बात करने की भूल गई हूँ। अभी ना दाल रखे हुए हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट तक हम लोगों ने दाल का चूल्हा बंद कर देना है। बस ना चावल हमारे है ना
वो दम पे आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। दरमियान में मैंने बस एक बार इसका चमचा हिलाया था। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क करके आपने बनाना है। ये तड़का राइस ऐसे नहीं बनते। अगर हम अच्छे से इसका पानी ड्राई करेंगे तो फिर ये होगा कि हमारा ना जो चावल है वो एक एक पकेगा। पानी कम रखा करिए और दम ज़्यादा देर जाना इसको लगाया करें, फिर चावल अच्छे भी इससे बनते हैं। ये देखें वो मैंने अंदर भी खा दी है अच्छे से, और ऊपर से मैं चावलों को ना कवर कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। और जो फ्लेम है बिल्कुल दम वाली कर दूँ, दालों पे ले जाऊँगी। चलेंगे तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट दम लगाना है। दाल तकरीबन हमारी हो चुकी है, मैं भी उसका वेट खोल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दाल मेरा हल हो चुकी है हमारी बिल्कुल रेडी। मैंने एक दरमियान में खोला था वैसे। हाँ जी, वो एक्चुअली काम बड़े ज़्यादा होते हैं, अकेली होती हूँ मैं, तो काम अंदर अंदर से और निकलते रहते हैं। मैं वेट खोल के उधर ज़रा चली गई थी रूम में, तो वेट ज़्यादा मेरी खुल गई है। देखें जी दाल हमारी ऐसी बनी है, यकीन करें आप लोगों ने ऐसे कभी भी नहीं खाई। ये धनिया है, ये मैंने ऐड कर दी है ऊपर से। इसमें ना मेरा ख्याल है मैंने चेक किया था नमक कम है, ये गरम मसाला और नमक बस। अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है, इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने इसको और जोश दिलवाना है। ये देखें जी, देखें बिल्कुल लाहौरी दाल, ये आप देख सकते हैं। तो दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है व्यूअर्स, और चावलों का भी जो दम है ना, मैं अभी अंदर रखने लगी, चमचा थोड़ा ठंडी हो जाए दाल। तो चावलों की फ्लेम मैंने अभी बंद की है कोई 1 मिनट। तो ये देखें जी हमारे चावल कितने खूबसूरत से रेडी हो चुके हैं। अभी मैं डिश आउट करके थोड़ा सैलड बनाने वाला है, तो रायता बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी इनकी फ़ाइनल लुक और कैसे खाने कितने मज़े के लगते हैं। तो चलें जी चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी व्यूअर्स, दाल चावल की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। यही होती है, ये देख लें, यही सैलड होता है। रायता होता है काली मिर्चों वाला, ये मैंने ज़रा डिफरेंट किया है, हमें यही अच्छा लगता है पुदीने का। ये दाल है, आप इसकी ये वाली दाल आप सेम चने की दाल में भी बना सकते हैं, लेकिन दाल ऐसे ही बनती है। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही ऑथेंटिक रियल और यही रेसिपी है। तो प्लीज़ बनाएं, मुझे कमेंट करें, मुझे लाजमी बताया करें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।